वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन, वजीर आपाशी जाम खान शोरो और कमांडर कोस्ट गार्ड रियल एडमिरल फैसल नवी नेवल हेलीकॉप्टर में गुड्डू पहुंचे। वजीर आला सिंध सफर के दौरान वुज़रा और कमांडर कोस्ट के साथ नक्शों की मदद से सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेते रहे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वुज़रा के हमरा गुड्डू बैराज का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिंध ने कहा, पूरे पाकिस्तान का पानी सिंध में आ रहा है, हम पाक आर्मी से राबते में हैं, सैलाब के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। महकमा आपाशी को सुपर फ्लड की तैयारी के लिए हिदायत जारी की हैं। इंसानी जिंदगियों और लाइव स्टॉक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। कच्चे का पूरा इलाका ज़ेरे आब आने का खदशा है। इसी सारे मामले पर, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तलहा मलिक। तलहा, बताइएगा किस तरह से देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को और इस सारे मामले को और वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? जी बिल्कुल, देखें, सिंध में सैलाबी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो है वो वज़ीर आला सिंध का जो ये दौरा था वो काफ़ी ज़्यादा अहम था। इसमें तमाम तरह इंतजाम को ज़ेर गौर लाते हुए ज़िले इंतजामिया को जो है वो इंतजाम की मुकम्मल जो है वो हिदायत की गई थी। हिदायत देते हुए वज़ीर आला सिंध ने जो है वो मीडिया को बताया कि इस वक्त रावी और ट्रेमू डैम पर पानी जो है वो बढ़ा हुआ है और ये जो पानी है तमाम तरह जो है वो सिंध के अंदर आना है। उन्होंने कहा कि ये जो फ्लड है ये सुपर फ्लड होगा और सुपर फ्लड जो है वो 9 लाख क्यूसेक का होता है। अगरचे हमें तवक्का नहीं है कि 9 लाख क्यूसेक का पानी जो है वो सिंध में दाखिल होगा, लेकिन अगर ये पानी दाखिल हो जाता है तो उसको सुपर फ्लड जो है वो करार दे दिया जाएगा। उनका ये कहना था कि सुपर फ्लड की वजह से कच्चे का जो पूरा इलाका है सिंध में वो डूब जाएगा। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि सिंध में जो इलाके हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं, पक्के का एरिया और कच्चे का एरिया। कच्चे का एरिया जो है वो एरिया है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई हुई सिंध में और उसको इस सैलाबी सूरत हाल के मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं की जाती। तो और ये जो एरिया है वो 3 से 4 शहरों के ऊपर मुश्तमिल है और ये बताया गया है वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि जो तमाम तर एरिया है ये डूब सकता है। साथ ही उनका कहना था कि तमाम तर जो आबादी है यहाँ पर, तमाम तर जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको जो है यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है दीगर मुकामात पर। और साथ ही इसमें उन्होंने बताया कि पाक बहरिया ने जो है वो मदद की है। कमांडर पोस्ट जो है वो इस वक्त उनके साथ हैं। पाक फौज और डीजी रेंजर से भी राब्ते का उन्होंने बताया कि वो हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर सूरत को मद्देनजर रखते हुए इंतजाम को बुरोएकार ला रहे हैं। उन्होंने का ये कहना था कि सबसे पहले हमारी कोशिश जो है वो इंसानी जानों और मवेशियों के नुकसान से बचना है। उनका ये भी वज़ीर आला का कहना था कि ज़िला इंतजामिया लोगों के इनखला में तैयारी कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि पीडीएम में पाक बहरी और पाक फौज की 192 कश्तियां जो है वो कच्चे के इलाके में तैनात कर दी गई हैं। बंद को किसी जगह से भी टूटने से जो है उनका कहना था कि बचाया जाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी ब्रीफ किया कि पंजाब में जो है वो शगाफ डालने की जगह दी गई होती है बंदों के अंदर, क्योंकि पंजाब के जो डेमोग्राफिक्स हैं वो ऐसे हैं कि पानी को दोबारा दरिया में जल जो है वो धकेल दिया जाता है। लेकिन सिंध की सूरत हाल इसके बरक्स है। सिंध में शगाफ डालने की जो सूरत जगहें होती हैं वो नहीं दी जाती। सिंध की ज़मीनी दरिया से सिंध की जो जमीन है वो दरिया से नीचे है, इसलिए जो है यहाँ पर शगाफ डालना जो है वो खतरनाक हो सकता है। उन्होंने ये कहना था कि दरिया सिंध पर जो सिंध का हिस्सा है वहाँ पर 6 हसास मकामात हैं जिसमें के बंदर का जो हिस्सा है वो ज्यादा खतरनाक है और खदशा है कि अगर 9 लाख क्यूसेक का जो पानी है वो अगर यहाँ पर इसमें दाखिल हो जाता है तो इस मकाम से जो है वो बंद टूटने का खदशा जो है वज़ीर आला सिंध ने जाहिर किया है। उनका कहना था कि 8 या 9 लाख क्यूसेक का पानी अगर आ गया तो ये जो बंद है वो बच नहीं पाएगा और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस बंद को हर हाल में बचाना हमारी अवलीन तरजीह होगी। अभी हमारे पास जो है वो के लिए इसको बचाने के लिए वक्त मौजूद है और हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले हम इस बंद को इस जगह से बचाएं ताकि जो बंद है वो ना टूट सके और इसकी वजह से ज्यादातर तबाहकारियां जो है वो ना हो। और इसी का अंदेशा जो है वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आवाम और मवेशियों को जो है बैराज के बचाने के बाद जो है वो इस तरीके से तरजीहात वाइज जो है वो उनको तरजीहात में रखा गया है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि पीडीएमए ने तिब्बी इमदादी कैंप जो है वो लगा दिए हैं जहां सांप काटने के वैक्सीन समेत तमाम अद्वियात जो हैं वो मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया को ये भी ब्रीफ किया कि हमने जो है तमाम तर मुकामात तय कर लिए हैं कि कहाँ कहाँ पर कैंप्स लगाए जाएंगे और कहाँ पर कैंप्स नहीं लगाए जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि मुतासरीन 3 से 4 रोज जो है वो अपने घरों से बाहर रहेंगे, उसके बाद जो है उनकी वापसी के इंतजाम भी होंगे। कच्चे में जो घर डूबेंगे, उन्होंने ये भी बताया कि जो कच्चे में जो घर डूबेंगे वो उनको दोबारा जो है वो बना करके
دیا جائے گا۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سابقہ جو سیلاب تھا اس کی صورتحال، اس کی تباہکاریوں کے بعد جو ہم نے دیکھا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور بلاول بھٹو کی کاوشوں کے بعد جو ہے وہ جو متاثرین، سیلاب متاثرین تھے، ان کو گھر بنا کر کے دیے گئے تھے، اور اس منصوبے کو جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کا نام دیا گیا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ اس وقت متعدد لوگوں کو وہ جو ماضی میں جو سیلاب آیا تھا ان کے جو متاثرین تھے ان کو گھر بنا کر کے دے دیے گئے ہیں، اور ابھی بھی جو یہ سیلاب ہے اس میں جو نقصانات جن لوگوں کا ہوگا وہ نقصانات بھرنے کا جو وعدہ ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ آج اپنی پریس کانفرنس میں کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو ابھی 24 اگست گزرا ہے، 24 اگست کو جو ہے گڈو بیراج سے 5.5 لاکھ پانی گزر چکا ہے، 5.5 لاکھ کیوسک کا پانی جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی بھی نقصان دیکھنے کو نہیں ملا تھا، تاہم 9 لاکھ کیوسک کا پانی اگر گزرتا ہے تو نقصانات ہو سکتے ہیں، اور جو سیلابی صورتحال ہے وہ بد سے بدترین ہو سکتی ہے۔ جی، تاہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ متاثرہ علاقوں کا خاکہ جو وزیر اعلیٰ نے اپنی بریفنگ میں پیش کیا اس میں جو ہے وہ 8 UCs، 38 دیہات اور 171 گاؤں متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جن میں تقریباً 20 لاکھ افراد شامل ہیں اور 31,000 خاندان جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 26 لاکھ جو ہے وہ مویشی بھی تقریباً جو ہے ان کو خطرہ ہے۔ تو ان سارے یہ جو لوگ ہیں اور جو مویشی ہیں ان کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں، جن میں کشتیاں بھی رکھی گئی ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، اور جو دیگر انتظامات ہیں، آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ کیا وہ جو انتظامات ہیں وہ کافی ہیں 20 لاکھ لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے؟ جی بالکل، دیکھیں سپر فلڈ کی تیاریوں کے حوالے سے جو ہے وزیر آبپاشی جام خان شورو نے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کو، اور پھر وزیر اعلیٰ سندھ نے جو اپنے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تمام تر تیاریوں کے حوالے سے بتایا تھا۔ سپر فلڈ کے لیے بند مینول اور گائیڈ لائنز کے مطابق جو ہے وہ 4 لانڈیاں جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہیں، جس کے حوالے سے جس کے بعد کوشش کی جائے گی جو پانی ہے وہ اپنی جگہوں سے باہر نہ آئے۔ تاہم اگرچہ ایسا ہوتا ہے تو تمام تر فیگرز ہیں، فیکشن فیگرز ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے بتائے گئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دریا سندھ کے دائیں کنارے پر جو ہے گڈو اور سکر بیراج کی 820 میل پر 3280 افراد جو ہے وہ معمور رہیں گے، اور لوگوں کی مدد کے لیے وہاں پر جو ہے وہ اپنے جو فرائض ہیں وہ انجام دیتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لیفٹ مارجنل بند کے بند، کے فیڈر بند، نیو گور گارڈ، ایکس بند اور اولڈ ٹوری بند، ایس بی بند کو انتہائی حساس پوائنٹ جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا۔ ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر جو مشینری ہے، ہیوی مشینری ہے، بند کی مرمت کے لیے جو ساز و سامان ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دریا سندھ کے بائیں کنارے گڈو بیراج تا سکر تک 516 میل کے رقبے پر جو ہے وہ 2064 افراد معمور رہیں گے، اور لوگوں کی مدد کے لیے وہاں پر اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ ان تمام تر ضروری اقدامات کے بعد رات کے وقت جو ہے وہ گشت کے دوران لائٹنگ، عملے کی تعیناتی، ضروری مشینری، کمزور جگہوں کی نشاندہی کے بعد ان کی مرمت اور مضبوطی کا کام جو ہے وہ بھی ترجیحات کے شامل ہے۔ ان کے وزیر اعلیٰ سندھ کو بریف کیا گیا کہ کمزور مقامات پر بھاری پتھروں کی فراہمی اور 24 گھنٹے افسران ان لوکیشن پر جو ہے موجود رہیں گے، تاکہ جو کمزور مقامات ہیں ان کی مانیٹرنگ جو ہے وہ خاص کر کی جا سکے، اور یہاں پر اگر ہلکا سے بھی شگاف پڑتا ہے تو فوری طور پر جو ہے مرمت کا جو ساز و سامان ہے اس کی مدد سے اس شگاف کو پورا کیا جائے، اس شگاف کی مرمت کی جائے، تاکہ جو پانی ہے وہ زیادہ تباہکاریاں نہ پھیلائے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تمام تر جو فیکٹس اینڈ فگر وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بتائے گئے ہیں یہ ایک خاصی تعداد کے اندر بتائے گئے ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے اور یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگرچہ سیلاب 9 لاکھ کیوسک کا پانی جو ہے وہ سندھ میں داخل ہوتا ہے تو وہ اتنے لوگوں کو، اتنے مویشیوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خیر وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بتایا کہ یہ تمام تر لوگ جو ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی مدد سے، پی ڈی ایم اے کی مدد سے، پاک نیوی اور پاک فوج کی مدد سے ان کو ان علاقوں سے جو ہے وہ موو کیا جائے، ان کو ان علاقوں سے جو ہے وہ دیگر علاقوں میں جو پکے کے ایریا ہیں وہاں پر موو کر دیا جائے۔ اور ہم نے دیکھا اندرون سندھ سے بھی یہ تمام تر اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ جو موومنٹ کا سلسلہ ہے یہ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 روزوں کے اندر جو ہے وہ سندھ میں سیلابی پانی جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تاہم 4 سے 5 ستمبر کا جو تاریخ ہے اس کی جو رات ہے وہ کافی زیادہ اہم قرار دی جا رہی ہے، کیونکہ اس رات جو ہے وہ تمام تر جو سیلابی ریلا ہے وہ باقاعدہ طور پر سندھ کے اندر داخل ہو جائے گا، اور اگر 9 لاکھ کیوسک پانی
जो है वो सिंध शक्कर बैराज पर आकर के टकराता है। ठीक है ताहा, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हमने देखा कि वजीर मनसूबाबंदी जो एहसन इकबाल, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि जो लोगों के रिजॉर्ट्स हैं दरियाओं के किनारे, अपने आप को लग्जरी फील देने के लिए इस तरह के रिजॉर्ट्स बनाए जाते हैं। और हमने देखा कि लाहौर में भी एक बड़ी मशहूर मारूफ जो एक डेवलपमेंट सिटी पूरा एरिया था, सोसाइटी थी, वो जो है पानी की नजर हो गया। सिंध में भी क्या ऐसी कोई ऐसी जो सोसाइटीज हैं वो तामीर की गई हैं दरियाओं के अतराफ, और क्या उनकी जानिब से रेजिस्टेंस शो की जा रही है, या जो दीगर दूसरे मकानात हैं और जो आबादियां होती हैं दरियाओं के पास या दरियाओं से कुछ फासले पर जिनको मुमकिन खतरा लाहक होता है कि वो सैलाब की जद में आ सकती हैं, वहां पर कोई रेजिस्टेंस पब्लिक की जानिब से और वहां के जो मकामी उनकी जानिब से शो की जा रही है, और हुकूमत उसको किस तरह से जो है वो केटर कर रही है और उनको वहां से मुंतकिल करने में कितने हद तक कामयाब हो चुकी है? जी, यहाँ पर आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पर जो सिंध हुकूमत है उसका जो किरदार है वो काबिल तारीफ है कि जो कच्चे का एरिया है और जो पक्के का एरिया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सिंध में जो डेमोग्राफिक्स हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी कि कच्चे का इलाका वो इलाका जहाँ पर हैवी डेवलपमेंट नहीं की जा सकती, वहां पर कानूनी तौर पर जुर्म करार दिया गया है कि यहाँ पर कोई बड़ी सोसाइटियां नहीं बनाई जा सकती। जैसे हमने देखा कि लाहौर में जो है वो एक प्राइवेट जो सोसाइटी थी वो बना दी गई थी, रावी रिवर जो है उसके बैंक के ऊपर, रावी रिवर के साथ ही ये बताते हुए कि ये जो अब रावी रिवर है ये बहुत एक छोटी सी नाली रह गई है, अब यहाँ पर जो है पानी नहीं आएगा, तो जो वहां पर जो है सोसाइटियां बना दी गई थी। फिर हमने देखा कि 38 साल बाद जब रावी ने अपनी असल शक्ल इख्तियार की, और 38 साल बाद रावी जब अपनी असल शक्ल इख्तियार की तो वो तमाम तर जो प्राइवेट जो सोसाइटी थी वो डूब गई, वो ज़ेरे आब आ गई। लेकिन सिंध के अंदर जो है हमें ये तारीफ, ये जो है क्रेडिट है वो सिंध हुकूमत को देना पड़ेगा कि जो इंडस रिवर का बैंक है, इंडस रिवर का जो साथ का पूरा इलाका है उसको बाकायदा तौर पर कच्चे का इलाका करार देते हुए वहां पर कोई भी किसी भी किस्म की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की इजाजत दी गई। ताहम वो जो जमीन है वो काश्तकारी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और हम देखते हैं कि सिंध में जब हम जाएं, अंदरूनी सिंध के इलाकों में हम जाएं, दीगर शहरों में जब हम जाएं तो वहां पर हमें बाकायदा तौर पर नजर आता है कि इन इलाकों के अंदर जो है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहां पर जो तमाम तर जमीन कच्चे की जो जमीन करार दी गई है वहां पर सिर्फ हमें काश्तकारी दिखाई देती है। ताहम इस सैलाब को मद्देनजर रखते हुए जो तमाम तर काश्तकारी है, तमाम तर जो काश्त है वो तबाह हो सकती है, उसका खदशा ये जाहिर किया गया है कि ठीक हो गया ताहा, आपकी जानिब से तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन तक पहुंची होगी। और यकीनन लास्टली ये कमेंट कीजिएगा कि जो फसलें हैं आप आसपास दरियाओं के, उनको कितना नुकसान, कितने तकरीबन आपके पास कोई रफ फिगर हो कि कितने हद तक जो है वो नुकसान पहुंच सकता है, कितना माली नुकसान हो सकता है सैलाब से? देखिए यहाँ पर जो फसलें हैं वो फसलें मैंने आपको बताया कि दो हिस्सों में सिंध के अंदर तकसीम की जाती हैं, कच्चे के इलाके की और पक्के के इलाके की। जो कच्चे के इलाके की तमाम तर फसल है वो तबाह हो सकती है, और ये खासा बड़ा एरिया है। मैंने आपको बताया कि 3 से 4 शहरों के ऊपर ये इलाका जो है वो मुहैयत है, जिसमें लाड़काना का डिवीजन शामिल है, जिसमें सक्कर डिवीजन शामिल है, जिसमें हैदराबाद डिवीजन शामिल है। सिंध रिवर के राइट बैंक का जो हिस्सा है वो तमाम तर जो है वो कच्चे का इलाका कहा जाता है, उल्टे हाथ का जो हिस्सा है उसको पक्के का इलाका कहा जाता है। ठीक है, तमाम तर कच्चे का इलाका है ये डूब सकता है, यहाँ पर जितनी भी कास्ट हुई है ये तबाह हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ताहा मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आजम का दौरा चीन, तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का विजिट किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को कुदरती आफात से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कुदरती आफात से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सराहा। कहा चीन की जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कुदरती आफात से निमटने के लिए सूदमंद साबित होगी। कुदरती आफात से निमटने के लिए पाक चीन शराकतदारी को मजीद तोसी दी जाए। वजीर आजम ने दौरे के मौके पर कहा कि हालिया सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कौमी सतह पर भरपूर कोशिशें जारी हैं। सैलाबी मुतासरा खानदानों के लिए इजाफी इमदादी सामान के काफिले भेजे जा चुके हैं। नाज़रीन, दरिया सतलुज, दरिया रावी, दरिया चनाब में सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हर तरफ पानी ही पानी है। 30 अफराद सैलाब की नजर हो चुके हैं, लाखों लोग मुतासिर, हजारों एकड़ पर फसलें और घर बार तबाह हुए, शहर, गांव और बस्तियां डूब गईं। हर तरफ मुंह जोर सैलाबी रेलों ने यलगार कर दी है। कसूर में दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेल आने से पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक हो चुका है। सतलुज के सरहदी इलाकों में तबाहकारियों से घर, खेत
खलियान सब पानी की नजर हो चुके हैं। विहाड़ी में मौजू खज्जी का आर्जी बंद टूटने से सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और उनका जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। ओकाड़ा में सैयदवाला रोड सैलाबी पानी की नजर होने से ओकाड़ा का ननकाना साहब और फैसलाबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ता हुआ। खैरपुर टामियावाली में दरियाई बेल्ट में फंसे लोगों की नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। बहावल नगर में बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। इलाका मकीन घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। पाक पतन में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हैर सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि सैलाब से मुतासिर होने वाले मुतवक्किल अजला में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त लोगों की जानें बचाना सबसे बड़ा काम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 20 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब के बायस मुतासिर हुए। 7.5 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब की तारीख में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 5 लाख मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 400 से ज्यादा वेटरनरी कैंप्स लगाए गए। मवेशियों के चारे के भी बंदोबस्त किया जा रहा है। सूबाई वजीर ने कहा कि सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। नालों में तजावुजात के खात्मे का सिलसिला भी जारी है। सैलाबी सूरत हाल खत्म होने के बाद नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब की सूरत हाल है। चनाब में खानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कादिराबाद में भी सैलाब की सूरत हाल बरकरार है और रवास ब्रिज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। उन्होंने कहा कि तरीमू ब्रिज से 3,61,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। रावी में जसर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बिलो की हेडवर्क्स पर 2,82,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है, जबकि सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव इंतहाई तेज है। मरियम औरंगजेब का यह भी कहना है कि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। मुतासरा इलाकों से इनखला का अमल मुकम्मल हो चुका है। तहसील और जिलाई सतह पर हंगामी बुनियादों पर रिलीफ का काम किया जा रहा है। आवाम से दरखास्त है कि इंतजामिया के साथ ताउन करें। डायरेक्टर जनरल पीडीएमए पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा कि पंजाब में सैलाब से अब तक 33 अफराद जाँ बहक, जबकि 20 लाख अफराद और 2200 देहात मुतासिर हुए। 7 लाख अफराद ने मुतासर इलाकों से इनखला किया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीजी पीडीएमए पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा, पंजाब के तीनों दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। सतलुज में कसूर के मकाम पर पानी कम हो रहा है, जबकि हैर सलेमान की पर पानी बढ़ रहा है और 1,54,000 क्यूसेक पानी मौजूद है और शाम तक यहाँ पानी की सतह उरूज पर होगी। उन्होंने खबरदार किया कि हर सलेमान की और हर इस्लाम के अतराफ देहात मुतासिर हो सकते हैं। इरफान अली काठिया ने बताया कि पाक पतन, बहावल नगर और विहाड़ी में कल तक 1,35,000 क्यूसेक पानी पहुंचेगा। सतलुज और चनाब का पानी 2 सितंबर को मिलेगा। तरीमू हेडवर्क्स पर बहाव में 1 लाख क्यूसेक का इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि दरिया सतलुज में पानी का बहाव कम हो चुका है, ताहम सतलुज और रावी का पानी मजीद देहातों को मुतासिर करेगा, जबकि दरिया चनाब का पानी मुजफ्फरगढ़, मुल्तान को मुतासिर करेगा। जमीन से पानी उतरा नहीं कि आसमान से और बरस गया। नाज़रीन, पंजाब के सैलाब से घिरे इलाकों में मजीद मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बायस बेघर होने वाले मजीद मुश्किलात के ज़ेल में घिर गए हैं। पहले से डूबे इलाकों में पानी और बढ़ चुका है। लाहौर में रावी पुल, माल रोड, गुलबर्ग, डेविस रोड और गढ़ी शाहू समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। शहर में दरियाए रावी के सैलाबी पानी के बाद अब शदीद बारिश ने सड़कों पर पानी की सतह में मजीद इजाफा कर दिया है। छोंग में निजी हाउसिंग सोसाइटी ताहाल ज़ेर-ए-आब है। चिन्योट, वजीराबाद, गुजरात, ननकाना साहब और नारोवाल में बारिशों के बाद नशेबी इलाकों की खराब सूरत हाल मजीद खराब हो गई। बारिश के बाद जहलम में नदी नाले बिफर गए। कई मकामात पर पानी आबादी में आ गया। मदरसे की छत पर फंसे बच्चों को कश्ती के जरिए रेस्क्यू किया गया। पाकपतन, ओकाड़ा, विहाड़ी, मुल्तान में भी कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया है। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर और गिरदनवा के इलाकों में शदीद बारिश के नतीजे में शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद शहर और नवाई इलाकों की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जीटी रोड, अशरफ रोड, कोहाटी, हजतंगरी, सिकंदरपुरा, गुलेहार, विरसिक रोड, नासिर बाग रोड और रेगी मॉडल टाउन समेत कई इलाके पानी में डूब गए हैं। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश चिराट में 165 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पेशावर शहर में 41 मिलीमीटर, एयरपोर्ट के इलाके में 35 मिलीमीटर बारिश हुई। माहिरीन ने इंतबा जारी किया कि बारिश का सिलसिला सूबे भर में 3 से 4 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है।
نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.